हाँ, इस हमारे क्विज 2 प्रतियोगिता में पाए 100 रुपये का पुरस्कार विजेता को दिया जाएगा। 100 रुपये का, केवल एक विजेता को दिया जाएगा 100 रुपये का पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, इसकी विस्तृत जानकारी मैं बता रहा हूँ। इस क्विज में दोस्तों हम 50 प्रश्न लेके आए हैं। उन्हीं 50 प्रश्न में से चटनी करके बढ़िया बढ़िया 20 प्रश्न लिए गए हैं, उनकी क्विज हैं। और जो क्विज देखा उसको कहाँ से देनी क्विज, तो इसी यूट्यूब वीडियो है चल रहा है, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर लिंक दिया गया है टेस्ट का, उस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आपका टेस्ट खुल जाएगा और उस वहाँ टेस्ट देना है। जो पूरे में से पूरे 100% अंक लाएंगे उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा क्विज जो प्रतियोगिता में, और उनमें से जो लॉटरी सिस्टम होगा उनको 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो जी हाँ, बीच में हम चलते चलते और इससे विस्तृत जानकारी कहीं कहीं देते रहेंगे। 2-4 प्रश्न के बाद फिर 2-4 के बाद इससे साथ हम प्रश्न कर रहे हैं हल। तो पहला प्रश्न, निम्न में से शिक्षण का स्वतंत्र स्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र स्तर दोस्तों शिक्षक होता है, शिक्षण विधि नहीं होती है, विद्यार्थी नहीं, पाठ्यक्रम नहीं। तो इसका आंसर हो गया क्या हो गया? ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों को क्या आता है? छात्रों को क्या आता है? कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हैं का पता लगाना, यह कार्य शिक्षण के कौन से स्तर का है? देखिए, ये शिक्षण का कौन सा स्तर है जिससे पता लगाया जाता है का क्या आता है, कहाँ कहाँ कठिनाई है। तो देखिए, ऑप्शन है मूल्यांकन, ब उपचारात्मक शिक्षण, स निदानात्मक शिक्षण, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये होता है निदान यानी निदानात्मक शिक्षण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण, स उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, विषयों को अन्य विषयों से जोड़ते हुए पढ़ाना उपयुक्त सिद्धांत है। क्रियाओं का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, पूर्व अनुभव का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समवाय का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया है समवाय का सिद्धांत। बढ़ रहे हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। स्व अधिगम सिद्धांत, समूह गति शास्त्र सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत। तो जी हाँ दोस्तों, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं है वो है समवाय का सिद्धांत। कौन सा? समवाय का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न हल करेंगे और टेस्ट देंगे तो जी हाँ दोस्तों, जरूर 100 रुपये का इनाम पाओगे। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक अपने छात्रों को पहले वर्तमान का ज्ञान तथा बाद में भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देता है। तो शिक्षक शिक्षण का कौन से सूत्र का इस्तेमाल करता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये मनोविज्ञान की क्विज है, रीड के लिए बहुत उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। एक शिक्षक छात्रों को पहले छोटी छोटी कविताएं पूर्ण रूप से याद कराई जाती हैं। शिक्षक द्वारा क्या छात्रों को छोटी छोटी कविताएं पूर्ण रूप से याद कराई जाती हैं। बाद में एक लाइन का धीरे धीरे उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो शिक्षक शिक्षण का कौन सा सूत्र इस्तेमाल कर रहा है? पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर,
मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर। क्या हो जाएगा? पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन उत्तर हो गया। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर नियम प्रस्तुत करता है, तो कौन सा शिक्षण का सूत्र इस्तेमाल किया जाता है? पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र इस्तेमाल होगा? वो होगा आगमन से निगमन की ओर। प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर नियम प्रस्तुत करना, तो क्या हो गया? आगमन से निगम की ओर, आगमन से निगमन की ओर। तो प्रश्न का आंसर हो गया वो। बढ़ रहा हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में शिक्षण सूत्र नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये एक सूक्ष्म शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया है 2। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने शिक्षण प्रतिमान में कक्षा का वातावरण विवादास्पद बताया? हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, उपरोक्त सभी? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक थे प्रतिमान कक्षा में जो वातावरण को विवादास्पद बताया, वो थे हंट। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हंट। जी हाँ दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चिंतन का उद्देश्य। ये उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हैं। चिंतन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको ही क्विज देनी है और 100 रुपये का पुरस्कार के लिए पाना है, क्योंकि जो 100% मार्क्स लाएंगे उन्हीं को ही इस लॉटरी सिस्टम में शामिल किया जाएगा। बाद में लॉटरी निकाली जाएगी, तो उसमें आपको शामिल होने के लिए इसमें से पूरे में पूरे नंबर लाने अति आवश्यक होंगे। 100% नंबर यानी 20 के 20 प्रश्न सही करने हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इन्हीं 50 प्रश्न में से हमने 20 प्रश्न बनाए। हमारा ऐसा उद्देश्य है कि देखिए, ये 50 प्रश्न देखेंगे, 20 का टेस्ट देंगे, तो कम से कम ये 50 प्रश्न तो कवर होंगे, तो हमारे काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? स्किनर, बर्टन, स्मिथ, के? तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्किनर। ये परिभाषा स्किनर ने दी थी। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखते देखते नींद नहीं लेनी है, आसानी से देखना है। अगला प्रश्न है, जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है, शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? देखिए, गणित की समस्या को स्वयं हल कर रहा है, तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए अभिव्यक्ति यहाँ ज्ञान, ज्ञान उपयोग, रुचि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्ञान का उपयोग, ज्ञानोपयोग, यानी आंसर हो गया। चलो बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है। जी हाँ दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे
शिक्षण अनुदेशन है। क्या हो गया? शिक्षण अनुदेशन है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है, यह कथन किसका है? पावलोव, वुडवर्थ, पील, मॉर्गन व मुर्रे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया, अनुभवों में वृद्धि अधिगम है, यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अधिगम की प्रकृति विशेषताएं नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत है, अधिगम सामाजिक है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है अधिगम की प्रकृति विशेषता नहीं है, वो अधिगम सामाजिक नहीं होता है, बाकी जीवन पर्यंत चलता है। सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है और अधिगम क्या है? व्यक्तिगत। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम सामाजिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये का पुरस्कार तो पाना ही है। निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है, परिपक्वता, जलवायु, मानसिक स्वास्थ्य, इच्छा शक्ति। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जलवायु। क्या हो जाएगा? जलवायु। अधिगम को प्रभावित करने के में व्यक्तिगत कारक, जो परिपक्वता उसका व्यक्तिगत कारक है, मानसिक स्वास्थ्य तो व्यक्तिगत है, इच्छा शक्ति व्यक्तिगत, पर जलवायु तो क्या है? व्यक्तिगत थोड़ी, ये तो प्रकृति का है। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिप्रेरणा का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा? अभिप्रेरणा का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा? अभिप्रेरणा है, इसको सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? स्टीफेंस, फ्रॉइड, जीन पियाजे, स्किनर। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्किनर। ये कहा था स्किनर। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह उदाहरण कौन से नियम का है? अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, तत्परता का नियम, उपयोग का नियम। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो सभी को आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर है तत्परता का नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया च। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बेटे के दूर जाने पर मां द्वारा उसकी फोटो के साथ बातचीत करना, यह उदाहरण किस नियम का है? मनोवर्ती का नियम, आत्मीकरण का नियम, नवीनता का नियम, चाह श्रेय प्रतिक्रिया का नियम। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया चाह श्रेय प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। विस्तृत जानकारी मैं थोड़ी थोड़ी बीच में देता रहा हूँ और देता रहूँगा, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो अगला प्रश्न है, योजनावाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, मैकडूगल। तो दोस्तों, ये थॉर्नडाइक ने योजनावाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के अन्य नाम निम्न में से नहीं है? प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, प्रतिस्थापक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बंध का सिद्धांत। क्या हो गया? बंध का सिद्धांत। बिल्कुल ऐसे आंसर दिमाग में फिट कर लो, फिर टेस्ट दो, आओ लॉटरी में। तो देखिए, सूज के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कोपका,
मैक्स वर्दीमैन, कोहलर, उपरोक्त सभी। तो देखिए सूज का सिद्धांत, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोहलर। देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, बिल्कुल इसका आंसर कोहलर होगा। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया? चक्रीय सिद्धांत, प्राकृतिक दशा सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो देखिए कुर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो कुर्ट लेविन ने ये सभी सिद्धांत दिए थे। क्षेत्रीय सिद्धांत, प्राकृतिक दशा सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, यानी ये सब एक दूसरे के नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से लेखन विकृति असमता पाई जाती है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, अग्रेफिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर हो गया है उपरोक्त सभी। डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, अग्रेफिया, सभी में लेखन, यहाँ लिखने की विकृति पाई जाती है। अगला प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक विद्यार्थी की सीखने की गति आरंभ में तेज होती है, धीरे धीरे मंद होती जाती है, तो कौन सा अधिगम वक्र होगा? नकारात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र, मिश्रित वक्र, शून्य त्वरित वक्र। तो देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी की सीखने की गति आरंभ में तेज होती है, फिर धीरे धीरे मंद होती है, यानी घटती है, यानी उल्टा प्रभाव, यानी नकारात्मक हो रही। तो इसका प्रश्न का आंसर हो गया नकारात्मक। ठीक है दोस्तों, आंखों में हम आज का आधा सफर तय कर चुके हैं। अब और आधा सफर तय करेंगे तो बीच में जानकारी देते रहेंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी, आपको टेस्ट देने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक पर क्लिक करना है, फिर टेस्ट देना है। उससे पहले ये 50 क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, फिर इस 50 क्वेश्चनों के 20 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। बिल्कुल 100 नंबर आएंगे, उसी को शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों को सामाजिक आर्थिक स्तर। तो जी हाँ दोस्तों, सीखने की अनुपस्थिति क्या होती है? सीखने की अनुपस्थिति, आंसर हो जाएगा च। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, लेवाइगोत्स्की। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लेवाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, ये रीड के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। टेस्ट के साथ रीड की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो देखिए स्थायी होता है समझकर पढ़ना। रटना कभी काम नहीं आता, सुनना भी, सुनने में सुनते हैं तो हमारे को बीच में नींद आ जाती है, देखने में भी सही नहीं। समझकर जो हम सीखते हैं वही स्थायी ज्ञान होता है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संपर्क से। ये सामाजिक अधिगम यानी समाज का अधिगम, जो संपर्क, एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होगा? सामाजिक अधिगम। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहारवादी विचारक हैं वाटसन, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर। तो देखिए दोस्तों, व्यवहारवादी विचारक हैं वाटसन। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया वाटसन, ऑप्शन उत्तर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, स्किनर के अनुसार कौन सा सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत है? प्रबलन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। तो यहाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रबलन सिद्धांत। यह है स्किनर के अनुसार। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूरे पेज में नहीं आएगा तो पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। पावलोव के संबंध में अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने का कौन सा सही रूप है? देखिए ऑप्शन में यूसीएस डैश यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस डैश यूसीआर, या सीएस होने के बाद यूसीआर होता है ये, और फिर ब में है यूसीएस होने के बाद यूसीआर, फिर यूसीएस प्लस सीएस यहाँ के बाद यूसीआर, या सीआर के बाद सीआर, फिर ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में सीएस के बाद वीसीआर, यूसीएस प्लस सीएस डैश सीआर, या सीएस डैश यूसीआर। दो ऑप्शन है यूसीएस के बाद यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस के बाद यूसीआर, सीएस के बाद सीआर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है हमारा पावलोव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट कौन सा रूप कर रहे हैं? तो ये ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा द। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम में आएगा हम रीट 2021 में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो देखिए दोस्तों, कार्यात्मक सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, अनुबंध क्रिया सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत। क्या हो जाएगा? कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत। अब अगला प्रश्न है, अधिगम के इनसाइड थ्योरी सिद्धांत की प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दीमैन, कोपका, कोहलर, उपरोक्त सभी। तो इसके आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसमें मैक्स वर्दीमैन, कोहलर, कोपका तीनों थे अधिगम इनसाइड थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ही सफर हमारा बाकी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न है, देखिए छोटा कर देता हूं ताकि पूरा स्क्रीन पर आ जाए। मोहन खरगोश से डरता था। देखिए कहानी के रूप में सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न। मोहन खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को मोहन से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश को और मोहन के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में मोहन की गोद में खरगोश को रखा गया और मोहन खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत का, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आप अपने जूते एक बॉक्स पर रखते हो, उस बॉक्स को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो जहां पहले वो बॉक्स रखा था। ऐसा होने का कारण है अनुबंध, अंतर्दृष्टि, भूल, अनुबंध, अनुबंधन और अनुबंध। द में है अनुबंध और अ में है अनुबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुबंधन। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अतिक्रिया, बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। तो दोस्तों पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुकेश सिगरेट पीता है तो मुकेश की बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है? दोषारोपण द्वारा, डांट डपट कर, अनुबंध द्वारा, इनमें से सभी। तो दोस्तों अनुबंध द्वारा, किसके द्वारा? अनुबंध द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुबंध, सही आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उक्त सभी का ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, जो ही जीवन की एक अनोखा काल होता है। तो उत्तर हो गया इस प्रश्न का। दोस्तों बिल्कुल पुरस्कार पाने के लिए तैयार रहें, कमर कस के बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंत में मैं बीच में और दूंगा और अंत में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। इससे पहले अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय है जे.बी. वॉटसन को, कुर्ट लेविन को, गेस्टाल्ट वादियों को, वुडवर्थ को। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट वादियों को। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों ने जो प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? वर्दिमर, बिन्ने, स्किनर, स्पिनोविच? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्दिमर। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा समय अब नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, उक्त सभी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, दो आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चिंतन रिक्त स्थान प्रक्रिया है आर्थिक, शारीरिक, राजनीतिक, मानसिक? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मानसिक। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। आंसर हो गया द। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। समस्या समाधान का प्रथम चरण है प्रवर्त सामग्री का वर्गीकरण करना, कठिनाई को समझना, कठिनाई का अनुभव करना, प्राकल्पना का मूल्य निर्धारण? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कठिनाई का अनुभव करना, कठिनाई का अनुभव करना। ठीक है दोस्तों, सो आंसर हो गया है। ओके, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है संज्ञानात्मक विकास का, अनुबंधित सिद्धांत का, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुबंधित सिद्धांत का। वो सोचा इस शिक्षक ने मारा तो अगला शिक्षक भी मारेगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, ओनली 4 प्रश्न बचे हैं। 45 प्रश्न हमने कर दिए हैं। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर? तो जी हाँ, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव ने दिया था। आंसर इस प्रश्न का। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा। उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? रीट, आरटीपीसीआर, आरटीई, आरटीआई? देखिए दोस्तों, रीट तो ये जो
3rd ग्रेड के लिए एग्ज़ाम होता है जो आपको पता ही है, और RT-PCR जो कोरोना के लिए जो अब चेकिंग होती है, जो उस किट का नाम है RTE। बिल्कुल ये आंसर होगा, और RTI सूचना का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे RTE, राइट टू एजुकेशन। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम क्षण है। पहचान, निष्कर्ष, परिभाषा, परिकल्पना। तो जी हाँ दोस्तों, ये अंतिम होगा निष्कर्ष। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो होगा हमारा अंतिम प्रश्न। फिर मैं दूंगा डिटेल में आपको जानकारी। तो देखिए, राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी? राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा कौन सी संस्था देती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न हैं आपके सामने। इन्हीं 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न का टेस्ट मिलेगा, और इन्हीं प्रश्न के जो में से 20 प्रश्न जो बढ़िया बढ़िया लिए गए हैं उन्हीं का आपको टेस्ट देना है। फिर जो 100 में से 100 यानी 100% नंबर लाएंगे, जो 20 के 20 सवाल सही करेंगे, उनके नाम का एक लॉटरी निकाला जाएगा, और उन लॉटरी में से एक विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखने के तत्पश्चात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और फिर इस टेस्ट के लिंक पर क्लिक करना है, फिर टेस्ट देना है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको जानकारी देता हूँ, कोई डिस्क्रिप्शन में जिसको लिंक नहीं मिलता है, कोई नहीं ले पाता है, तो सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिंक टेस्ट का मांगे, हम भेज देंगे, आपको टेस्ट देना है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ इस क्विज का यहीं समापन होता है।